लगता है कि गोवा के 7 स्टार होटल में होटल के पैसे से ऐश करने वाले सीसीटीवी फुटेज में 100 करोड़ की रिश्वत मांगते पकड़े गए। अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देकर बीजेपी की राह आसान बना दी है। अब केजरीवाल के साथ दिक्कत यह है कि उन्हें संजय सिंह की तरह जमानत तो मिली नहीं, जो वे शराब घोटाले का जिक्र कर ईडी और बीजेपी पर निशाना साधें। उन्हें महज कुछ दिनों की सशर्त अंतरिम जमानत मिली है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ की तो फिर ये रद्द भी की जा सकती है। इसलिए केजरीवाल के पास सिर्फ उल्टे पुल्टे सियासी आरोप लगाने का ही ऑप्शन बचा है। पहले तो सबने सोचा कि केजरीवाल तिहाड़ में अपने दुख भरे दिनों का रोना रोएंगे, लेकिन ऐसा वे नहीं कर रहे। इसकी जगह वे बीजेपी पर मनगढ़ंत कहानी गढ़ रहे हैं। जैसे पीएम मोदी अपने लिए नहीं, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। 1 साल बाद वे अमित शाह को पीएम बना देंगे। जीतने के 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देंगे। लेकिन जैसे ही केजरीवाल ने अपनी ये कहानियां शुरू की, बीजेपी पूरी ताकत से केजरीवाल पर चढ़ दौड़ी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, वे गृहमंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगले 17 सितंबर को वे 75 साल के हो जाएंगे। भाजपा ये लोकसभा चुनाव जीत गई तो विपक्ष के सभी नेता जेल में डाल दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया। भाजपा का कहना है कि केजरीवाल ने 20 साल आगे की बात की है। आगे 10 साल में उनके हालात क्या होंगे वे खुद नहीं जानते। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 20 साल आगे की बात की। केजरीवाल की 10 साल में क्या स्थिति हो गई है। 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला और सुरक्षा नहीं लूंगा। लेकिन 10 साल में कितना बदल गए। 20 साल बाद आपका अस्तित्व भी रहेगा नहीं। यदि होगा तो किस रंग रूप में होगा, किस साज सज्जा में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल ने 10 साल में दिखा दिया कि नई राजनीति का प्रयोग कितनी खतरनाक और विकृत हो सकती है। आज भारत जिस मकाम पर खड़ा है, वहां किसी नई राजनीति के प्रयोग का समय नहीं। ये जांचें परखें और खरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत राष्ट्रवादी सरकार लाने का है। भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाला और सुप्रीम कोर्ट से रहम के तौर पर बेल पर आने वाला दूसरों को नैतिकता की शिक्षा दे रहा है। ये हास्यास्पद लगता है। अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालना कोई अरविंद केजरीवाल से सीखे। केजरीवाल अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं ताकि कोई ये ना पूछे कि दिल्ली में साफ पानी क्यों नहीं आ रहा, यमुना गंदी क्यों है, दिल्ली के बुजुर्गों की पेंशन क्यों बंद हुई। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत केवल चुनाव प्रचार के लिए दी गई। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। जमानत योग्यता के आधार पर नहीं दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्दोष हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करोड़ों की घूस लेने में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।